जैन धर्म में चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जैन धर्म में बुलावा फुलावा नहीं आता बिल्कुल भी। और ना तुम्हारे जैन धर्म में ये है कि तुम जितने सम्य से करके पहाड़ पत्थर छुएंगे ना, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। दुष्ट प्रकार का भगवान नहीं है हमारा, जो तुम्हारे दुखों से खुश होता हो। समझ में आया? बड़ा अच्छा भगवान है अपना, वीतरागी भगवान। वो कहता बेटा कोई जरूरत नहीं है धक्के खाने की, समझ में आया? तुम तो आत्मा में जाओ, वही धर्म है वहीं से। लेकिन अपन को कष्टों में ऐसा लगता ज़्यादा धर्म हो रहा है। धर्म का भ्रम। कई आदमी को ऐसा लगता भूख है, जैसे भूख है, भूख उपवास कर लिया उदाहरण, अब भूख लग रही, लगने दो और लगने दो भगवान, लगने दो। कौन से भगवान है? किसको कह रहे आप? सोया है। अब वो सोचता है मैं जितनी भूख की पीड़ा सह लूंगा उतना ज़्यादा पुण्य बनेगा। क्या करें? आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देख लेता हूँ, कभी कभी ऐसी बातें सुन लेता हूँ, तो मेरे को लगता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरा राग नहीं, टाइप के विकल्प नहीं आते। लेकिन अभी सुबह आ रहा था, मैं कुर्ता पजामा पहन के तैयार होता, जो कोमल लगा के बैठ गई एक वीडियो, हमें उसमें सब बताया क्या है, सब अभी चल रहा है, देखो ये चल रहा है। तो मैं कहा चलो अपन को जीवन भर याद रखें, पानी छानो तो ढंग से छानो, ये ठटकर्म मत करो। मुझे ठटकर्मों से बहुत गुस्सा आती है। या तो बिना छना पियो, सीधा खत्म बात। लेकिन जब मायाचारी वाली बदमाशी मत करो। थैली बांध ली, हो गया, पानी छन गया, कहीं नहीं छनता बनता। और ये भ्रम और हो जाता है छानने का। कम से कम अनछना पियोगे तो दंश तो लगेगा, दुख तो लगेगा, तकलीफ तो लगेगी कि अनछना पीता हो। लेकिन वो थैली बांध के तो संतुष्ट हो गए कि हमने छान के पी लिया। थैली फटी होती है, पानी टपक रहा है, काहे की थैली, काहे का, क्या करें ये सब। और ये क्रिया की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं। ऐसी हजारों क्रियाएं हैं हमारी जो हम लकीर की फकीर बन के ढो रहे हैं, और उसका कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? त्याग, अंदर से अपन त्याग व्रत ले लिए, साधु बन गए, साध्वी बन गए, ये बन गए, वो बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? और अंदर से समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में हमारे अंदर में जो हम क्रिया कर रहे हैं ये किस अभिप्राय से चल रही है, इसका क्या वैज्ञानिकरण है, क्या इसका उपयोग करना है, कुछ पता ही आता नहीं। चले जा रहे और वही मान्यताएं बैठी। देखो मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है, तो वो मिथ्यात इतना जबरदस्त है कि ऐसे घुमाता है जीव को। मतलब इतनी निर्णयात्मक क्षमता करने की भी क्षमता खत्म है अपनी, कि अपन सही निर्णय कर सकें कि वास्तविकता क्या है। भय घुसे हुए अपने अंदर, भय नहीं रखना। जैन धर्म भयभीत होने का धर्म नहीं है। यहाँ हंटर चला के किसी को धर्मात्मा नहीं बताते। नरक आदि का भय दिखाना, स्वर्ग आदि की चाय कराना, ये जैन धर्म है ही नहीं। ये अलग बात है कि अज्ञानी जीव जैनियों में भी कम नहीं है, तो हर जगह है। और वे हमें इस तरह की पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि गुरुओं की कमी तो है नहीं। ये देखो, पाप करोगे तो नरक चले जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, उपवास करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, त्याग व्रत से स्वर्ग मिलेगा। ये जैन धर्म है ही नहीं, ये जैन धर्म का उपदेश ही नहीं है ये। लेकिन अपन की लालची प्रवृत्ति है, विषय भोगों के अभिलाषी है। अपन को धर्म से चाहिए पंचेंद्रिय के विषय भोग। और वो जो गुरु है वो तुम्हारा भक्त है, वो तुमसे आदर चाहता है, तो वो तुम्हारे मन के बोलता रहता है। तंत्र मंत्र की विद्या, आजकल के संत साधु इतना चमत्कार दिखा रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि उनको चमत्कार से ही नमस्कार मिल रहा है। अगर वे चमत्कार नहीं दिखाएं तो कोई नमस्कार करने को तैयार नहीं। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, कोई साधु आत्मा की बात करे तो कोई फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं, और चमत्कार की बात करे, गिरनार की बात करे। जैसे देखो अरविंद जी, आपके पास मैसेज आया और उसमें हेडिंग लिखी हो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें।
कोई असर नहीं पड़ा, समझा। और एक दूसरा प्रवचन आया, उसमें लिखा गिरनार जी कैसे बचाएं, लगाओ लगाओ। बोलो ये नहीं है अपनी हालत है। अपन अंदर इतने कसायों से पीड़ित हैं कि ज्वलंत मुद्दे चाहिए अपने को, जिसमें टीआरपी बढ़ती हो। वे बेचारे न्यूज वाले शांति वाली न्यूज सुनाए तुम बंद कर दो, और मरने मारने की, भूकंप की, इसकी उसकी, पाए भूख आने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, ऐसा आदमी कान खड़े करके सुनता है। हाँ, श्री गुरु कहते इस जीव को जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व के कारण इतना कसायों में रस है कि बाहर में भी कसाय के कार्यों में रस लेता है। देखो अभी अपन आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो जीव नहीं आते, तुम अभी यहाँ पे चमत्कार की बात करो, बाहर लिख दो कि कल पंडित जी आए, वो अपन को एक मंत्र विधि बताने वाले, अगर वो मंत्र आपने कर लिया तो सिद्धि हो जाएगी। तो जो घर में बैठे मोक्षु हैं वे भी आ जाएंगे, ये नामधारी मोक्षु है वे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आ जाएंगे, पक्की बात, लिख के ले लो तुम। क्या हमारी स्थितियां हैं, हम क्या धर्म करेंगे, क्या सम्यक दर्शन करेंगे, क्या आत्मानुभव करेंगे, कुछ अता पता नहीं है। सब चल रही है गाड़ी, ठीक है चलाओ जो चल रही है।